चीन देश का नाम आते ही दिमाग में ज्यादा पॉपुलेशन, अजीबोगरीब खाना, यहाँ की तानाशाह गवर्नमेंट और दुनिया भर की चीजों की डुप्लीकेट बनाने वाली कंट्री का ख्याल आता है। इस देश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की बनाई हुई चीजें चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, यानी उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। ये देश इतना अजीब है कि यहाँ पर लोग आपदा को अवसर बनाने में पीछे नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ का ट्रैफिक जाम जो 2-4 घंटों के लिए नहीं बल्कि कई दिनों के लिए लगा था। वहीं यहाँ पर उस वेबसाइट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा जहाँ पर आपको सामान छोड़ो किराए की गर्लफ्रेंड तक मिलती है, यानी उसके साथ आराम से आप मजे कर सकते हैं। वैसे ऐसी और भी कई बातें हैं चीन की जिसे वो किसी देश के सामने आए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन हमारी आज की वीडियो चीन की पोल पट्टी खोल कर ही रहेगी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन इस देश का पूरा नाम है। हाँ, ये अलग बात है कि ये पीपल यानी कि वहाँ के लोगों की सुनता ही नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल से लेके फेसबुक और वर्ल्ड फेमस कई सोशल साइट्स पर बैन लगा हुआ है ताकि कोई यहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज ना उठा सके। अगर आप यहाँ पर जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके लिए सजा भी मिल सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के मुताबिक ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स और जर्नलिस्ट जेल में बंद हैं। इस देश की जनसंख्या कहीं ना कहीं यहाँ के लिए एक यूएसपी है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पर पहले स्किलफुल बनाया गया और उसके बाद इस देश ने दुनिया भर में बड़ी मात्रा में लेबर दिए। और यही वजह है कि दुनिया की मानी जानी कंपनियां जैसे कि एप्पल, गूगल, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां यहाँ पर काफी लंबे समय से हैं और इन्होंने इस देश को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा है। बात करें यहाँ की सभ्यता के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। हमारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यहाँ की सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये देश अपनी सीमा नेपाल, भारत, म्यांमार, रूस, उत्तर कोरिया, भूटान, वियतनाम और मंगोलिया जैसे देशों के साथ शेयर करता है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के नाते इसको वीटो पावर मिली हुई है, जिसका इस्तेमाल ये ज्यादातर भारत के अगेंस्ट ही करता है, स्पेशली जब इसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना होता है। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि ये वीटो पावर दरअसल पहले इंडिया को मिल रहा था, लेकिन तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने इसे चीन को दे दिया और आज उसकी सजा इंडिया अक्सर भुगतता ही रहता है। वैसे बाकी मामलों में तो ये देश आगे रहता ही है, लेकिन खाने में इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि ये लोग कुत्ते के मांस के साथ साथ चमगादड़, सांप, केकड़ा जैसे किसी भी जीव जंतु को खाने से परहेज नहीं रखते। यहाँ के लोगों को चिड़िया के घोंसले से तैयार किया गया खास तरह का सूप काफी पसंद आता है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप या फिर स्विफ्टलेट के नाम से भी जानते हैं। अब ये सूप कितना महंगा है इसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि जिस चिड़िया के घोंसले से इस खास तरह के सूप को बनाया जाता है उस घोंसले की कीमत यहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से बताई जाती है। हालांकि बीते कुछ सालों में यहाँ पर पशु कल्याण से जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं ने इनका काफी विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद यहाँ पर काफी हद तक कई तरह के जानवरों को खाने पर बैन लग चुका है। लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग आज भी इन्हें खाने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ की सेना की बात करें तो वो काफी खूंखार होते हैं, क्योंकि उन्हें काफी टफ ट्रेनिंग दी जाती है और इन लोगों की यूनिफॉर्म पर गले के पास हमेशा 2 पिन लगी होती है ताकि इनकी गर्दन हमेशा ऊपर की तरफ रहे और ये पहले से आने वाले खतरे के लिए चौकन्ने रहे। अगर कभी गलती से भी वो आराम करने की कोशिश करते हैं तो उनकी गर्दन नीचे की तरफ आते ही ये पिन उन्हें तुरंत चुभ जाती है, जिस वजह से वो अपने काम को पूरी तल्लीनता के साथ करने में जुट जाते हैं और अपनी नजर पहले से और भी चौकन्नी बना लेते हैं। यहाँ पर लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी छूट नहीं है, खास करके यहाँ की सरकार के खिलाफ। बात है साल 2012 की, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में सरकार के खिलाफ कुछ खबर छापने के बाद चीन में उसका दफ्तर तुरंत बंद करवाकर यहाँ की सभी स्टाफ को वहां से निकाल दिया गया था। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि चीन में लगभग 12 से 13% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक भी कर दिया गया था ताकि लोगों के बीच में ये बात ज्यादा फैले ना। यहाँ पर ऐसे लोग जिन्हें इंटरनेट की लत है उनके लिए कई कैंप्स की व्यवस्था भी है। बाकी चीजों में तो ये देश आगे है ही, पायरेसी में भी इसका कोई मुकाबला ही नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगभग 75 से 78% तक पायरेटेड होते हैं। वहीं पूरी दुनिया के लिए ये आंकड़ा लगभग 40 से 42% का है। ये देश बेशक बड़े मंच पर खड़े होकर अपनी तारीफ में कसीदे बुनता रहता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यहाँ की हकीकत ऐसी नहीं है। ये देश दुनिया के माने जाने पोल्यूटेड कंट्रीज में आता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक वायु प्रदूषण है, जिस वजह से सिर्फ इससे ही हर दिन यहाँ पर लगभग 4000 से 5000 लोगों की मौत हो जाती है। बर्कली अर्थ, जो एक अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था कि यहाँ की 70 से 80% की पॉपुलेशन ऐसी एयर में सांस ले रही है जो उनके लिए काफी हद तक जानलेवा है। ये हवा कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ की खुली हवा में बिना किसी मास्क के ऐसे ही सांस लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना 40 सिगरेट के पीने पर आपकी बॉडी को नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ने वाले पोल्यूशन की वजह यहाँ पर धड़ल्ले से होने वाली पेड़ों की कटाई भी है। यहाँ पर हर साल लगभग 43 से 45 बिलियन चॉपस्टिक्स का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए पेड़ों की धुआंधार कटाई करी जाती है। यहाँ पर हर साल लगभग 4 मिलियन के आसपास पेड़ों की कटाई होती है। शायद ये बात आपके लिए थोड़ी अजीब हो, बट ये बिल्कुल सच है। दरअसल जायंट पांडा और उसकी प्रजाति पर चीन अपना अधिकार जताता रहा है और उसका ऐसा मानना है कि बाकी देशों को उसने इसकी प्रजाति को लीज पर दे रखा है। इसके साथ ही चीन यही नहीं रुकता है, बल्कि फ्यूचर में होने वाले इनके बच्चों को भी वो अपनी ही संपत्ति बताता है। ये देश और यहाँ के लोग कितने अजीब हैं, शायद आप इस बात से भी समझ जाएंगे जब यहाँ पर एक आदमी ने अपने बीवी को ये कहते हुए तलाक दे दिया कि वो बदसूरत है और इसी वजह से उसके बच्चे भी बदसूरत पैदा हुए। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात ये रही कि इस बिहाफ पर उस आदमी ने केस जीत भी लिया। तो ऐसे वर्डिक्ट वाले देश में हम और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर साल 2010 में शंघाई शहर में 10 से 12 घंटों का ट्रैफिक जाम नहीं बल्कि पूरे 12 दिनों का ट्रैफिक जाम लगा था, जो कुल 100 किलोमीटर के आसपास था। ऐसे में यहाँ के आसपास के दुकानदारों को ये बेस्ट टाइम लगा पैसे कमाने का और उन्होंने खाने पीने की हर चीज के रेट को 4 से 5 गुना और पानी का रेट लगभग 10 गुना बढ़ा दिया। अब डेवलपमेंट की रेस में भागता चीन हर रोज अपने यहाँ नए नए बिल्डिंग्स तो खड़ी कर ही लेता है, लेकिन इन बिल्डिंग्स में रहने के लिए कोई नहीं होता। दरअसल चीन का ये लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बसाए जाएंगे, लेकिन इन शहरों में किसी के ना रहने की वजह से इन्हें घोस्ट सिटी बुलाया जाता है। साथ ही यहाँ पर लगाई गई तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस और बाकी चीजों की वजह से ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो चीन से बाहर के देशों में पढ़ने गए, उनमें 10 में से 7 ऐसे थे जो लौटकर कभी चीन वापस ही नहीं आए। शायद यहाँ लोगों का होने वाला शोषण ही है कि यहाँ पर लोग आए दिन सुसाइड करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बॉडी फिशर की खास जॉब मिलती है, जिनका काम होता है नदी से डेड बॉडीज को निकालना। ये देश अपने अजीबोगरीब शौक के लिए काफी जाना जाता है। तभी तो यहाँ पर ऑफिशियली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप विजिट करके अपने लिए एक गर्लफ्रेंड रेंट पर ले सकते हैं। और यहाँ अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं और आपने कोई गुनाह कर दिया है तो आप अपने बदले किसी दूसरे आदमी को पैसे देकर उसे अपनी जगह सजा काटने के लिए भेज सकते हैं। तो चीन के इन अजीबोगरीब बातों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करके हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।